गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज संडे है तो एडिटोरियल पेज छपा नहीं है तो वी हैव पिक ए पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम द साइंस पेज and definitely if you are going to follow such type of strategy on the regular basis, automatically you are going to speak in English. This is my assurance to you because I have followed such type of strategy in my life and I got immense result. So without further ado, let's get started with the cracking the mystery of how the chemical origins of the life form. तो हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हिंदी में मैं हर एक वर्ड को बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज कर सकें। क्रैकिंग द मिस्ट्री को क्रैक करना, तोड़ना, ब्रेक करना, रिवील करना। मिस्ट्री क्या होती है? एक रहस्य ऑफ हाउ केमिकल ओरिजिन्स ऑफ द लाइफ फॉर्म, कैसे मतलब केमिकल बना जो कि जिससे लाइफ बनी है। यहाँ पे एक स्टडी की गई है और जो कि ये म्यूनिक जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कुछ फाइंडिंग्स बताए हैं और कहाँ पे जैसे जो केमिकल जहाँ से लाइफ स्टार्टेड हुई है वो कैसे बना। इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और पहले कुछ मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ जो कि बायो के एग्ज़ाम में या आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ाई। बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है? आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। दे इंक्लूड प्रोटीन्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन्स बोलते हैं इसको। तो कहें कि बायो क्या होता है? जीव। मोलिक्यूल क्या होता है? देखो एक एटम होता है, एटम में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ एटम मिलके, मान लो 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे, तत्व बना देंगे। एटम इंडिपेंडेंट रह सकता है, मॉलिक्यूल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो बायोमोलिक्यूल, बायोजीव जिनमें लाइफ है, जो जीते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ होते हैं प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? लिविंग, जो सांस ले रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो भी ऑर्गन से मिलके बना रहता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन क्या होता है? आपको पता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बन के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बन के ऑर्गन बनता है, तो ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन गया। दे इंक्लूड प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। इसमें क्या होता है? प्रोटीन रहता है, डीएनए, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स या विटामिन्स, ये बायोमोलिक्यूल हैं। तो प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड कैसे बनता है? सिंथेसिस होता है बनना। पेप्टाइड सिंथेसिस इज द प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ज्वाइनिंग इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स यूनिट टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्गर चेन कॉल्ड पेप्टाइड्स और प्रोटीन। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं वो मिलके पेप्टाइड बना देते हैं, उसको प्रोसेस को पेप्टाइड बोलते हैं। लॉन्गर चेन कॉल्ड द पेप्टाइड या प्रोटीन बना देते हैं। तो ब्रांच चेंज ऑफ BCAA बोलते हैं ना, बहुत सारे बॉडी बिल्डर भी खाते हैं। ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन, उसको पेप्टाइड सिंथेसिस बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, बायोटिक जिसमें जीव आया उससे पहले प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या? जो नेचुरल वे से बने हुए हैं, ऑर्गेनिक। दैट मे हैव एग्जिस्टेड बिफोर लाइफ और अरोज ऑन अर्थ, जो लाइफ यहाँ पे अर्थ पे पैदा हुई उससे पहले के हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल। दे आर कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग केमिकली, इनकी कैपेसिटी रहती है, ये केमिकली रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक। इन्होंने ब्लॉक बनाए, क्या? बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। बायोलॉजिकल जो जीव विज्ञान से रिलेटेड, मैक्रो होता है बड़ा, मॉलिक्यूल बनाए सच एज दी अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर एंड फैटी एसिड बनाए इन्होंने, इनको प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अमीनोजोल्स मतलब ये 2 अमीनोजोल्स आर दी एरोमेटिक, जहाँ एरोमेटिक क्या था? खुशबू आती है। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो होता है डिफरेंट के साइकिल में अलग अलग लगे हुए हैं जैसे चक्कर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिराइव्ड जो निकाले गए हैं फ्रॉम दी अजोल्स से निकाले गए हैं ये अमीनोजोल्स। अजोल्स कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन, इनमें क्या सम्मिलित होता है? कंसिस्ट होता है सम्मिलित होना, ये मिलकर बने हैं किससे? नाइट्रोजन एटम्स इनकॉर्पोरेटेड, मिलाए हुए हैं इनटू द रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन कंपाउंड मिलाए हुए, इनको अजोल बोलते हैं। और अजोल से ही ये अमीनो अजोल बने हैं जो हेट्रोसाइक्लिक अलग अलग तरह के लगे रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड्स आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक जो नेचुरल वे से बना हुआ है मॉलिक्यूल तत्व है जो कंबाइन फॉर्म लार्ज प्रोटीन, जो इकट्ठे होते हैं लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। प्रोटीन्स आर द एसेंशियल टू लिविंग सेल्स, बहुत जरूरी है। परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, प्रोटीन क्या करते हैं? सच एज एक्टिंग एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, ढांचा प्रदान करते हैं, हार्मोन का भी काम करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं। न्यूरो मतलब सिग्नल ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड एंजाइम में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन। न्यूक्लियोबेसिस, न्यूक्लियोबेसिस आर दी बेसिक कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोबेसिस क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट होते हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड के बेसिक बिल्कुल आधारभूत कंपोनेंट होते हैं, सच एज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के न्यूक्लियोबेसिस क्या होते हैं? बेस रहते हैं। द 4 न्यूक्लियोबेसिस इन डीएनए आर दी एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। यूरासिल रिप्लेस थायमिन इन आरएनए। तो जो क्या होता है? AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोमिन। तो ये हो गया डीएनए, बट जो थायमिन की जगह है आरएनए में यूरासिल आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड होता है आर दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। तो मैंने ये आपकी अवेयरनेस के लिए बताया ताकि आप अच्छे से आर्टिकल समझ सकें और आपका बायो का पोर्शन आप अगर एग्जाम की तैयारी करें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, कंपोज ऑफ दी शुगर मॉलिक्यूल। ये किससे बने होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल से। न्यूक्लियोटाइड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आरएनए के रहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप रहता है इसमें, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोबेसिस। न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन, न्यूक्लियोबेसिस हमने जान लिया था कि ACGT हैं, तो उनमें क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल मिला के और फॉस्फेट ग्रुप मिला के न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। ज्वाइन टुगेदर वाया फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के द्वारा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा मिलते हैं, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए स्ट्रैंड होता है जो ऐसे वाला हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला, तो उनकी बैकबोन बनाते हैं, उनका बेस बना देते हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमंग द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो 20 तरह के अमीनो एसिड, उनमें से ग्लाइसिन क्या स्मॉलेस्ट है। एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स, इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड, मीनिंग इट कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड साइकोलॉजिकल पीएच लेवल। फिजियोलॉजिकल, फिजियो मतलब फिजिक्स में की जो फिजिक्स एक ढांचे के हिसाब से इसमें कोई पीएच लेवल नहीं है, न्यूट्रल रहता है, ना ही चार्ज लेके जाता ग्लाइसिन। स्टार्टिंग मिक्सचर, इन केमिस्ट्री स्टार्टिंग मिक्सचर रेफर्स टू द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। स्टार्टिंग मिक्सचर एक टर्म आएगी, उसका मतलब है स्टार्टिंग मिक्सचर रेफर्स टू, इसका संदर्भ है कि ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस बिफोर ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ओरिजिनल है ये, उसके बाद रिएक्शन होगी तो स्टार्टिंग मिक्सचर बोलते हैं जो पहले से मिक्सचर है। जियोथर्मल हीट फ्लोज, जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ, थर्मल हीट फ्लोज करती है, थर्मल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द बीनीथ अंदर अर्थ सरफेस से, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेजिडुअल हीट, जो कि बची खुची हीट से था, ओरिजिनेट होती है, रिमेनिंग फ्रॉम द प्लेनेटरी एक्रीशन। प्लेनेटरी जो प्लेनेट होता है, जैसे मान लो अर्थ है, ग्रह है, एक्रीशन होता है जमावड़ा, इकट्ठा होना, एक्रीशन। तो आज मैं भी हूँ, लाइक इफ आई वुड से आई एम एक्रीशन ऑफ दी सेवरल लेजेंड्स नॉलेज। तो मैं एक जमावड़ा हूँ, मैं एक ग्रुप हूँ बहुत सारे लेजेंड्स की नॉलेज का, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। तो रेडियो एक्टिव डिके, डिके होता है खत्म होना, या रेडियो एक्टिव डिके से खत्म होने के बाद जो एनर्जी बच जाती है वो, एंड मेंटल कन्वेंशन, मेंटल जो अंदर कोर रहता है, कोर एंड मेंटल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट जो हाई से लो जाता है, तो सेम ऐसे ही उससे जो बची हुई एनर्जी है उसको जियोथर्मल हीट फ्लोज बोलते हैं। क्रैक्स क्या होता है? क्रैक्स इन जो दरार आती है, फिसर आती हैं वोल्केनोज एंड जियोथर्मल सिस्टम में। नेचुरल क्रैक्स और फिसर्स इन द अर्थ क्रस्ट अनेबल, जो मालूम दरार आ गई, इनेबल कर देती है, सहायता मदद कर शक्ति दे देती है, योग्य बना देती है। ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड, मैग्नेटिक फ्लूइड को एंड हॉट गैसेस फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ टू द सरफेस, एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग प्रोसेस, ठंडा होने का कन्वर्ट दिस फ्लूइड्स एंड गैसेस इनटू द मिनरल डिपॉजिट्स। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन इज ए मैकेनिकल और फिजिकल ऑपरेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? एक मैकेनिकल लगा सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, फिजिकल ऑपरेशन है, सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल जो मान लो उसमें मिले हुए हैं फ्रॉम द फ्लूइड बाय फोर्सिंग द लिक्विड थ्रू ए फिल्टर मीडियम से गुजारते हैं, एंड फिल्टर पार्टिकल अकुमुलेट हो जाते हैं ऑन द फिल्टर मीडियम सरफेस, जैसे छलनी में हो जाते हैं, सेम ऐसे ही फॉर्मिंग एक केक जो बना देते हैं दैट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो। आगे मान लो एक सीव है, छलनी है, वो क्लोग हो जाती है ना, उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल अगर ऊपर रह जाते हैं तो वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो जाता है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ये हाई से लो। सबटल, सबटल होता है कम, सटल, या इसको सबटल बोलते हैं, सटल, सटल डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
सटल वेरिएशन इन ए मोलिकुलर एटॉमिक अरेंजमेंट कैन डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, सच है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या होगी, घुलेगा या स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। फिल्टरिंग टेक्निक एक्सप्लोइट देखो क्या होता है, किसी का शोषण करना भी या फिर उसका बेस्ट यूटिलाइज करना। दिस डिफरेंस टू सेपरेट मॉलिक्यूल, तो हम इस टेक्निक को अच्छे से यूज करते हैं फिल्टरिंग टेक्निक को ये। तो ये टर्म आपकी बायोलॉजी की हैं और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड भी मैंने बताए हैं, अक्रीशन किसको यूज कर सकते हैं या एक्सप्लोइट को कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो आर्टिकल में क्या लिखा गया है, कैसे लाइफ, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आता होगा स्टार्ट कैसे हुई लाइफ अर्थ पे। इन्होंने कहा कि जो जर्मनी म्यूनिक में एक यूनिवर्सिटी है, या ये अभी ये जो नेचर नाम का जर्नल आता है, जर्नल क्या था, साइंस जर्नल है, ये नेचर नाम का साइंस जर्नल है। इसमें बताया गया है कि क्या कैसे कैसे लाइफ, मतलब ये छपा था उसमें, लाइफ कैसे बनी है। ये कह रहे हैं हीट फ्लो थ्रू द रॉक फ्रैक्चर, जैसे गर्मी आती है हीट फ्लो करती है रॉक में, जो चट्टानों में फ्रैक्चर आ जाता है उससे, एज फाउंड इन द वोल्केनिक या जियोथर्मल सिस्टम, जैसे कि जियोथर्मल सिस्टम में आती है। कैन प्योरीफाई, ये प्योरीफाई कर सकती है मोलिक्यूल्स रिलेवेंट, जो संबंधित रखते हैं टू द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिनका संबंध रहता है केमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ से। ये क्या कर सकते हैं, कैन प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, मोलिक्यूल रिलेवेंट टू द केमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो ये दरारें हैं, ये प्योरीफाई कर सकते हैं जो जिनका रिलेशन है कहाँ से, जहाँ से केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी पब्लिश इन द नेचर, जो जर्नल है, द फाइंडिंग्स डेमोस्ट्रेट, दिखाती हैं दैट हीटिंग एंड कूलिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, हीटिंग एंड कूलिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द, एक सॉल्यूशन है, मान लो कोई मिश्रण है आपके पास, उसका क्या है अलग, एक गर्म हो गया एक ठंडा हो गया, डिफरेंट पोर्शन, एंड विद मिक्स केमिकल्स कैन प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ग्रेडियंट। इससे टेम्परेचर एक जगह गर्म हो गया एक जगह ठंडा हो गया तो ग्रेडियंट हो गया, स्लोप हो गया। दिस सेट ऑफ फिल्टर्स मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन दी सब्टल डिफरेंस, ये सेटअप कर देता है फिल्टर मॉलिक्यूल जो हैं, फिल्टर जो छन गए हैं, बेस्ड ऑन दी सटल डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस पे उनमें थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग टेम्परेचर ये हो जाता है। मान लो जो छन के मॉलिक्यूल आ गए इन दरारों से, इन देयर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, रिजल्टिंग इन प्योर मिक्सचर ऑफ द ओवर 50 प्री बायोटिक मॉलिक्यूल्स। अब मान लो दरार से लिक्विड आएगा, अर्थ आई, हीट आएगा। इन्होंने कहा कि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो इनका मॉलिक्यूल का तत्वों का जो स्ट्रक्चर अंदर का ढांचा है, रिजल्टिंग इन प्योर मिक्सचर, उसमें क्या आ जाता है बाद में, प्योर मिक्सचर ऑफ ओवर 50 प्री बायोटिक मॉलिक्यूल, मतलब छलने के बाद जो आ जाता है 50 तरह के प्री बायोटिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं उसमें। एक्सपेरिमेंटल आउटकम प्रूव्ड, ये एक्सपेरिमेंटल जो आउटकम अभी म्यूनिक यूनिवर्सिटी में की गई है, दैट ए मोडेस्ट था मीडियम टेम्परेचर डिफरेंस वाज एडिक्वेट, पर्याप्त था टू सेपरेट एंड कंसंट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। तो थोड़ा सा वेरिएशन की जरूरत है टेम्परेचर में, उनको गर्म ठंडा थोड़ा सा कर दिया तो उनके लिए क्या है, सेपरेट कंसंट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल की जरूरत है, इंक्लूडिंग 2 अमीनो अजोल्स। अजोल्स की मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि नाइट्रोजन कंपाउंड जुड़े होते हैं एक साइक्लिक चीज में, तो ये 2 अमीनो अजोल्स, जो अजोल तो हो गया नाइट्रोजन कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ये हेट्रो अलग अलग तरह के जुड़े होते हैं, फोस्फाइड ग्रुप वगैरह होते हैं। तो बताया था अमीनो एसिड बाई फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल जो आउटकम आए प्रूव कर दिया उन्होंने, मोडेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस था, एडुकेट पर्याप्त है टू सेपरेट करने के लिए कंसंट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, इंक्लूडिंग उसमें क्या कर रहे थे 2 अमीनो अजोल्स एंड अमीनो एसिड्स बाई फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर क्या होता है 10 की गुणा से, एंड 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का 3 ऑर्डर्स रिस्पेक्टिवली। दिस टेक्निक सक्सेसफुली कैटेलाइज, ये प्रेरक का काम किया, उकसाने का, कैटेलाइज का, जैसे कहते हैं ना कि ही इज द कैटेलाइजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ही हमेशा आगे असर करता है, डायरेक्शन देता है ग्रुप को, ये कैटेलाइजर का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। सेम ऐसे दिस टेक्निक सक्सेसफुली कैटेलाइज, उत्प्रेरक का काम किया था कपलिंग ऑफ द 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। ग्लाइसिन बता दिया कि बेसिक है, जिसमें कोई जो ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड ही है, 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं, उसमें से बिल्कुल बेसिक है जिसपे कोई चार्ज नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि कैटेलाइज कर देता है, बढ़ा देता है कपलिंग, इकट्ठा होने को 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इनिशिएटिंग पेप्टाइड सिंथेसिस, जो कि पेप्टाइड सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये टेक्निक जो बताई इन्होंने काम किया, इसी में क्या कैटेलाइज कर दिया इसने, कपलिंग ऑफ द 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, 2 इकट्ठे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल हो गए जो बेसिक प्रोटीन होता है, जो अमीनो एसिड होता है, और सेम वो बन के इन्होंने पेप्टाइड, जो पेप्टाइड क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ दी, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अमीनो ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती है, तो उस चीज को स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से जो लाइफ स्टार्ट हुई है, प्रोटीन ही तो है बॉडी में। दिस फिर आगे जाके ACGT बना, वो फिर DNA RNA बना, तो सेम इसमें ही एक चेन स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से ही लाइफ स्टार्ट हुई है, जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है मिले हैं इकट्ठे, आगे ऐसे हुआ है। द सिंप्लिसिटी एंड वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मतलब भिन्न भिन्न तरह के,
सिंपलिटी सादा जो है एंड ऑफ दिस मेथड इम्प्लाई का मतलब इसका अर्थ है कि दैट नेचुरली अकरिंग जियोथर्मल हीट फ्लोज कुड हैव ड्रिवन दिस सेपरेशन प्रोसेस इन अर्ली अर्थ। तो ये जो नेचुरली अकरिंग जियोथर्मल अर्थ की हीट है उसने ये कुड हैव शायद किया होगा। जैसे कुड का क्या यूज होता है, मान लो पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो इसने कुड हैव ड्रिवन, इसने आगे धक्का दिया होगा दिस सेपरेशन प्रोसेस इन अर्ली अर्थ एंड प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट रूट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग नेसेसरी कंपाउंड टू इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो सेम जो अर्थ ने ही चीज़ों को जियोथर्मल एनर्जी से ही पैदा हुए हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वास्ट नेटवर्क्स ऑफ द सिमिलर क्रैक्स, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वास्ट बहुत बड़े बड़े नेटवर्क जो चले हुए हैं, नेटवर्क क्या होता है उनका जुड़ा हुआ होना, सिमिलर क्रैक्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट बिफोर द लाइफ बिगेन से स्टार्ट, पहले से ही ये क्रैक आ चुके थे, ऐसे नेटवर्क मिलेगा आपको बहुत सारा। सपोर्टिंग द नोशन, ये धारणा को सपोर्ट करते हैं दैट जियोथर्मल हीट फ्लोज सर्व्ड एज ए कैटलिस्ट, उसने जियोथर्मल अर्थ की हीट ने ही कैटलिस्ट का काम किया है इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोपॉलीमर्स, बायोजीव, जिसमें पॉलीमर बता दिया कि जो पॉलीमर ऐसे होते हैं कि एक मतलब मोनोमर्स के पोली ज़्यादा मर्स, मोनोमर्स जो है एस्टर वगैरह आपने सुना होगा या तो वो इकट्ठा होकर पॉलीमर बनाते हैं। इन्होंने बायोपॉलीमर जैसे प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, ये सारे बायोपॉलीमर बोलते हैं इनको, या जिसमें पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, तो ये बायोपॉलीमर आते हैं सभी में। तो इनसे ही स्टार्ट हुआ था बायोपॉलीमर बनना एंड देयर कंपोनेंट्स। तो जी अर्थ की ही गर्मी ने ही ये स्टार्ट किया, लाइफ यहाँ पे आई है, उनसे ही ये प्रोटीन वगैरह बने। स्टडिंग द केमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ रिमेन्स ए डोंटिंग एंडेवर, मतलब डोंटिंग क्या होता है, डराने वाला है, फ्राइटन, एंडेवर प्रयास है, विद काउंटलेस वेरिएबल्स इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे काउंटलेस अनगिनत वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहते हैं, वेरिएबल अलग अलग तरह की चीज़ें। नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब फिर भी, दिस नोवल नया फिल्ट्रेशन मेथड ब्रिंग्स साइंटिस्ट वन स्टेप क्लोजर टू द अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड, कैसे लाइफ ओरिजिनेटेड हुई थी अर्थ पे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस, आगे जब खोज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, छानबीन होगी इनटू इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। इन्फ्लुएंस क्या इम्पैक्ट पड़ा था टेम्परेचर रेंजेस का, सोलवेंट कंपोजिशन या सोलवेंट की कंपोजिशन क्या क्या है, एंड पीएच वैल्यूज ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो फिल्टरिंग प्रोसेस से जो पीएच वैल्यू आई है उसकी क्या है। मे सेड, ये आगे लाइट डाल सकता है, मोर लाइट, ज़्यादा लाइट ऑन द मिस्टीरियस बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, जो रहस्यमयी स्टार्टिंग थी लाइफ की, उन पर प्रकाश डाल सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और आपका व्यू पॉइंट बनाएगा कि लाइफ पे अर्थ, मतलब अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।